तस्वीरें आपको अगर अर्पिता नजर आ रही हो, संजय आपके लिए फ्रेम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि पहले लगातार हम ग्रहण की तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे थे। आप यहाँ पर भीड़ देखिए जरा श्रद्धालुओं की। गंगा किनारे हम सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं, इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन धीरे 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 अभी तो वक्त भी बचा है, अभी करीब 1.5 घंटे का वक्त बचा है ग्रहण की समाप्ति के लिए। लेकिन आप यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखिए, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं इस वक्त और ये संख्या बढ़ती चली जा रही है। गंगा स्नान के लिए जो लोग दूर दूर से आए हैं, अलग अलग हिस्सों से आए हैं, वो भी लगातार देखिए स्नान की प्रक्रिया भी यहाँ पर जारी है। कहीं से भजन कीर्तन की आवाज आ रही है तो कहीं पर हवन भी किए जा रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं सवाल अर्पिता यहाँ पर ही उठता है क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ा और विश्वसनीय पैनल यहाँ पर बैठे हैं जो हमें विज्ञान की दृष्टि से भी इसके मायने समझा रहे हैं और ज्योतिष की दृष्टि से भी। तो मैं भी एक सवाल करना चाहती हूँ, अगर हमारे पैनल से कोई ये जवाब दे सके कि जिस तरह से इस बात को लेकर के मान्यता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान नकारात्मक ऊर्जा निकलती है, इसलिए खाने पीने की वस्तुएं अपवित्र हो जाती हैं, इसी वजह से खाने पीने की चीजों में तुलसी का पत्ता डाल देते हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले ये चर्चा सुन रही थी किस तरह से गंगा की शुद्धता को लेकर के जो बात हो रही थी, दोनों तरफ से तर्क वितर्क हो रहे थे। इसको लेकर के भी मैं जानना चाहूंगी कि दोनों ही पक्ष क्या कहते हैं, क्या वाकई में खाने पीने की चीजें अपवित्र हो जाती हैं ग्रहण के दौरान? नंदिता जी बिल्कुल, आप ये देखिए रेडिएशंस की जो बात कर रहे हैं, अभी हम स्टूडियो के अंदर बैठे हैं, अगर लाइट्स ऑफ कर दें फिर भी कुछ रोशनी तो रहेगी स्टूडियो के अंदर। ये रोशनी कहाँ से आ रही है? सूर्य की ही रोशनी है। जब सूर्य की रोशनी, और ये बिल्कुल मान्य तथ्य है कि उस समय जिस समय ग्रहण होता है, क्योंकि एनर्जी स्कैटर्ड हो जाती है, जब लाइट की रेज स्कैटर्ड होती हैं, त्यागी जी यहाँ बैठे हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ज्यादा अधिक मात्रा में जाती है और वो धरती पे ज्यादा आती है। अब वो कोई इस बात को मानना चाहे ना मानना चाहे, साइंस इस बात को जरूर मानती है। मैं भी एक साइंस स्टूडेंट हूँ, ज्योतिष आचार्य उसके बाद बनी। तो आप ये एक फैक्ट है, इस फैक्ट को कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो वो रेडिएशन जब आपके खाने पे पड़ेगी, आप अननेसेसरी अपने जो भोजन उस समय ग्रहण करेंगे, हो सकता है किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम आए। अब आप बोलते हैं कि भोजन आप बाहर जाके ना करें। अब जैसे मैं एग्जाम्पल लेके चलती हूँ आपका कोविड के टाइम पे अभी जो पोस्ट कोविड इम्पैक्ट हो रहे हैं, क्या किसी ने एनालाइज करा? क्या कोई कर पाया? लेकिन हो रहे हैं ना इतने टाइम बाद। जिसको 2020 में भी कोविड हुआ, आज 2022 में भी उसका असर हो रहा है। आप जब जाते हैं किसी चीज में, या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, कोई भी साइंटिस्ट होगा उसको एक्सेप्ट करेगा कि इमीडिएट आपकी स्किन में असर नहीं करेगी, लेकिन महीने 2 महीने के अंदर अंदर करेगी। अभी त्यागी जी ही बता रहे थे, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बोला कि बाहर जाके नेकेड आई से नहीं देखें क्योंकि आपकी आंख की रोशनी में फर्क पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? इमीडिएट नहीं होगा कि आप अंधे हो जाओगे, लेकिन धीरे धीरे रोशनी जाने लगेगी। आप देखिए जी, जल्दी से चाहूंगा कि जो रेडिएशन है वो तो हमेशा निकलता है, तो सूर्य ग्रहण के दौरान ही आपको असर होगा। ये लाइट की रेज आप पिरामिड के थ्रू स्कैटर करते हैं जब, तो है ना, हाँ। तो कितनी स्कैटर्ड होती है, वहां से जब आती है आपकी लाइट, आपकी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कितनी परसेंटेज होती है और बाकी रेडिएशन कितनी परसेंटेज ड्यूरिंग एक्लिप्स, जल्दी से मैं आप सभी के पास आ रही हूँ। लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त बेहद दिलचस्प, क्योंकि हरिद्वार में देखिए किस तरीके से लोग पहुंचे हुए हैं गंगा में स्नान करने के लिए। तस्वीर हम हरिद्वार से दिखा रहे हैं, जहां तक नजर आपको जा रही होगी, पानी के साथ साथ आपको लोग भी नजर आ रहे होंगे स्नान करते हुए। कुछ ऐसी तस्वीरें कुरुक्षेत्र से भी सामने आ रही, वहां पर भी संख्या धीरे धीरे इतनी ज्यादा बढ़ गई है। वहीं हम आपको प्रयागराज की भी तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर भी देखिए अब सूर्य ग्रहण जो है वो नजर आने लग गया है। अलग अलग जगहों की भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन हरिद्वार के बाद जरा संजय का रुख कर लेते हैं। कुरुक्षेत्र में भी हमारे सहयोगी मौजूद है। संजय, जैसे हम तस्वीरें देख रहे हैं, संख्या बढ़ती ही चली जा रही है कुरुक्षेत्र में और ये आस्था की डुबकी रुक ही नहीं रही। फोन कट गया था, फिर से कनेक्ट कर दो। संजय, आवाज आपकी पहुंच रही है मुझ तक, अगर मेरी पहुंच रही हो तो बात रखिए अपनी। तो संजय, जब आपकी आवाज जुड़ जाएगी तो एक बार फिर से जल्दी से आपका रुख करेंगे। लेकिन मल्लिका, जरा ये तस्वीरें एक बार जरा दिखाइए आप, कितनी भीड़ वहां पर दिख रही है, कितने लोग वहां पर, क्योंकि हम देख रहे हैं मंदिर के पीछे, मंदिर के आगे, पानी के पास सिर्फ और सिर्फ भीड़।
बिल्कुल अर्पिता, क्योंकि लोगों को बस अब इंतजार है कि मंदिर के कपाट खुल जाएं। यहाँ पर जब से हम आए हैं लगातार अनाउंसमेंट्स की जा रही थी, लोगों को इस बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही थी कि क्योंकि सूर्य ग्रहण आज लगने वाला है इसीलिए मंदिरों के कपाट बंद किए गए हैं। जैसा कि आपने मेरी लोगों से बातचीत भी सुनी अर्पिता, कि लोग सिर्फ इंतजार में हैं कि कब गंगा की आरती होगी, क्योंकि वैसे भी अगर हर की पौड़ी पर आरती की बात की जाए तो अद्भुत नजारा होता है, अलौकिक दृश्य होता है। लोग दूर दूर से वो भी कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करने के लिए आते हैं, इसीलिए यहाँ पर आप देखिए लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। तो ये एक सवाल जरूर यहाँ पर उठता है कि जिस तरह के प्रश्न, जिस तरह की भ्रांतियां सूर्य ग्रहण को लेकर के धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी हुई हैं या फिर धर्म के एंगल से अगर इस चीज को समझा जाए, ज्योतिष के नजरिए से इसको समझा जाए, उस तरह का भय यहाँ पर अर्पिता श्रद्धालुओं के बीच मुझे तो नजर नहीं आया है। लोग कहीं ना कहीं इसे महसूस करना चाहते हैं, इसे और बारीकी से समझना चाहते हैं कि अगर हमें ये करने से मना किया जा रहा है तो उसके पीछे की वजह क्या है। मुझे लगता है कि यहाँ पर लोग उस वजह को समझना चाहते हैं कि अगर आपसे कहा जा रहा है कि आप कोई शुभ कार्य ना कीजिए, अगर आपसे कहा जा रहा है कि आप भोजन ग्रहण ना कीजिए, अगर आपसे कहा जा रहा है कि भोजन ग्रहण करने से पहले उसमें तुलसी का पत्ता डाल दीजिए या फिर गंगा में स्नान करने के लिए आप इस मौके पर आइए, तो लोग उसका कारण समझना चाहते हैं कि उसकी वजह क्या है। क्योंकि अगर देखिए लोग जो है मल्लिका, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी वहां पर पहुंचे हैं, महिलाएं वहां पर पहुंची हैं, हर वर्ग के लोग हैं।